अगर आपको कहीं पैसा लगाना होता था तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि एफडी में पैसा लगाओ, वहाँ पर आपको 5-10 रुपये का ब्याज आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपकी इंटरेस्ट पर, आपकी इनकम पर उसकी पेनी नज़र होती है, पेनी नज़र, समझ रहे हो। और उसके मतलब कि वो आपके अकाउंट को देखता है कि आप 10 लाख से ज़्यादा का तो एफडी नहीं करा रहे हो, कैश में तो नहीं करा रहे हो, आईटीआर आप तो नहीं भर रहे हो, वो नोटिस तुरंत भेज देता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें एफडी के ऊपर आप ब्याज पर जो मिलेगा आपको उस पर उसका नज़र होता है, कितना का ब्याज आ रहा है, समझ रहे हो। लोग जो है पहले क्या होता था उसका टीडीएस काट लिया जाता है, अब एफडी के ऊपर जो है टैक्स काट रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काट लेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे अब अगर आईटीआर में नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे, वो आपको टीडीएस का प्रोविज़न जो है रखा था, समझ रहे हो। अब लोग समझदार हो गए, आपको पता होगा आप लोग उस टीडीएस से बचने का क्या करते हैं, बहुत सारा तरीका अपनाते हैं। उस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो फॉर्म का जो चर्चा है वो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जी आप लोगों को पता होगा। इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको कैसे टैक्स से बचना है, समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है भाई, अगर मान लीजिए वो 10 लाख किया, 6% का अगर एफडी मिला तो 10,60,000 में तो क्या हुआ, 50,000 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर ये भी हम बात करेंगे, इस पे पूरी तरीके से आपको समझाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 10 लाख का एफडी नहीं करवाना चाहते, वजह क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए आप लोगों को पता होगा पिछला जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें इनकम टैक्स 2025 लागू हुआ, ठीक है, हो जाएगा ऐसे 1 अप्रैल 2026 से हमारा नया इनकम टैक्स लागू होगा। क्या होगा, 2025 लागू होगा, कब, 1 अप्रैल 2026 से। अब देखिए जिसके तहत जो है यहाँ पे इनकम टैक्स का जो फॉर्म होंगे उसमें बहुत तरह का फॉर्म होंगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा फॉर्म आप लोग कौन कौन जानते हो, एक 15G जानते हो, एक 15H जानते हो, है ना, बहुत तरह के फॉर्म है। तो इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे फॉर्म है जिसको कि यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। और क्या आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा क्योंकि आयकर विभाग जो है और बजट 2026 के नवीनतम अपडेट के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से टीडीएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कि नियमों और फर्ज में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और यहाँ सालों से चल रहे फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को एक नए सिस्टम और नए नाम से रिप्लेस किया जा रहा है, जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। साथियों यहाँ पे नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत सरकार ने टैक्स फॉर्म्स को सरल बनाने के लिए उन्हें रीनंबर किया है, समझ लीजिए इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों यहां पे आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता नहीं है, उनका जो है टीडीएस काट लिया जाता है, 10 लाख से ऊपर का एफडी कर रहा है, 10 लाख से ऊपर अपना अकाउंट में पैसा डाल रहा है कैश में, तो उसके ऊपर जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ जा रहा है। यहां तक कि किसी का 50,000 काट लिया, किसी का 1 लाख काट लिया, किसी का 25,000 काट लिया, उसको पता तक नहीं चल पाता है। वो जब बैंक में जाता है तो आपका टीडीएस काट लिया ये कह के उसका पैसा स्वाहा हो जाता है। तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आप 10 लाख आपके अकाउंट पर रख रहे हो या आप कोई एफडी करवा रहे हो, आरडी करवा रहे हो या कोई किसी तरह का कोई अब स्कीम करवा रहे हो, किसी तरह का पॉलिसी ले रहे हो, किसी तरह का ज्यादा पैसा अगर अकाउंट में डाल करके करवा रहे हो तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आता है, पैसा कटता है और आपको जानकारी नहीं हो पाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे। 10 लाख कोई मामूली बात नहीं, आजकल मिडिल क्लास वाले लोग भी 5-10 लाख अकाउंट पे रखते हैं। तो देखिए यहां पे हम बात करेंगे जो नया फॉर्म है उसकी बात करेंगे। फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 लागू होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, नया फॉर्म नया साल में लागू होगा, नए फाइनेंशियल ईयर में लागू होगा, मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए एक ही पहले क्या था कि समान नागरिकों के लिए 15G फॉर्म भरा जाता था और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 15H भरा जाता है। जी मतलब जनरल, H मतलब हाई मतलब क्या हुआ, सीनियर सिटीजन, इस सिंपल समझ लीजिए। 15G मतलब 15 मतलब जनरल हो गया, यानी कि सब नागरिकों के लिए हो गया, और जो 60 प्लस है वो 15H हाई नागरिक के लिए हो गया। याद रखने का तरीका हम बता दिए। और देखिए अब फॉर्म 121 एक जो है कॉन्सिलेटेड फॉर्म होगा, जिसमें क्या होगा, जिसका इस्तेमाल दोनों श्रेणी के लोग कर पाएंगे, मतलब कि वो जो है या तो वो समान नागरिक है या तो वो सीनियर सिटीजन है। सारे लोग फॉर्म 121
फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें क्या होगा चलिए पूरी तरीके से इस वीडियो में आपको बताते हैं। देखिए अप्रैल 2026 से जो लागू होने वाला है बदलाव में टीडीएस से बचना अब थोड़ा सा अलग जो है यहाँ पे तरीका होगा। कैसे होगा वो समझिए पूरी तरीके से इस वीडियो में। सबसे पहले आपको यह समझना होगा जो सेंट्रलाइज जो फाइलिंग होगा, अब आपको जो है हर बैंक या हर कंपनी में अलग अलग फॉर्म देने की जरूरत नहीं होगी। यहां पे ये बदलाव होगा। और क्या होगा, आप जो है डिपॉजिटरी जो है जैसे कि NSDL या CDSL आपने नाम सुना होगा के माध्यम से एक ही बार में ये फॉर्म को जमा कर पाएंगे। ये चीजें और क्या जो आपकी सभी सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड के लिए लागू हो जाएगा, समझ रहे हो। और ITR का विवरण अनिवार्य होगा, मतलब नए फॉर्म में आपको पिछले 2 वर्षों के ITR जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है, आपको यहां पे देने का अनिवार्य हो सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात होगी। और क्या डिजिटल और पेपरलेस होगा, मतलब कि सरकार का लक्ष्य है पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और सिस्टम को लिंक जो है बनाना, ताकि क्या होगा कि बार बार फॉर्म भरने की झंझट को ही खत्म हो जाएगा। तो ये कितना फायदा होगा। और क्या यहां पे क्या होगा, बैंकों और टैक्स काटने वाली संस्थाओं को इन फॉर्म को अब 7 साल तक सुरक्षित रखेगा, 7 ईयर तक उनको रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ नियमों में सरलता आई, लेकिन यहां पे आपको समझिएगा, लेकिन पात्रता अभी भी इनकम टैक्स पर आधारित है, जो भी है पात्रता। तो जिनकी भी कुछ सालाना आय है टैक्स शून्य बनता है, वे TDS से बचने के लिए ये फॉर्म को भर सकते हैं। समझ पा रहे हो TDS से कैसे बचना है। और देखिए यहां पे क्या होगा कि 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए आय जो है 4 लाख नए नियमों के तहत संभावित छूट से कम होनी चाहिए, समझ पा रहे हो। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिबेट के साथ यह सीमा 12 लाख तक जा सकती है, समझ रहे हो। तो इसमें हम पूरा फॉर्म को आपको बताएंगे किस तरीके से आपको भरना है, किस तरीके से आपको TDS में छूट मिलेगा। जैसे देखिए 15G और 15H के बारे में अभी जो ये पुराना फॉर्म था 15G 15H 2025 तक, 2026 में फॉर्म 121 होगा, याद रखिएगा। 15G और 15H भूल जाइए। इसमें क्या होगा कि TDS से आपको छूट के लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, सब अभी प्रमाणित जो सब घोषणा आप लोग कहते हो वो होगा फॉर्म 121, समझ रहे हो। उसके बाद फॉर्म 16 होगा था पहले, अब इसको बदल करके फॉर्म 130 कर दिया गया है। ये सब चीजें आप लोग समझ लीजिए, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। उसके बाद फॉर्म 26AS, अब इसको बदल करके फॉर्म 168 कर दिया गया है। देखिए फॉर्म 130 में क्या होता था पहले बताते हैं। फॉर्म 16 जो 130 हुआ वो सैलरी पर TDS सर्टिफिकेट था, समझ पा रहे हो। और फॉर्म 26AS जो अभी बना फॉर्म 168, ये जो है आपका है टैक्स क्रेडिट और भुगतान का विवरण AIS और 26AS, समझ रहे हो। और क्या फॉर्म 16A ये क्या है वो समझिए, ये फॉर्म 131 हो जाएगा। पहले 16A चलता था, इसमें क्या होता कि बैंक ब्याज आदि पर TDS सर्टिफिकेट देता था, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें आप लोग को समझना होगा। तो भाई आपको यहां पे ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे कुछ नियम के बारे में जो आपको जानना होगा। देखिए यहां पे आप सीधे समझिए फॉर्म 15G जो कि अभी 121 फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। और 15H के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या चीजें ये डिस्कस होने वाली, ये क्या होता था। फॉर्म 121 वो हो चुका है, इसे समझ रहे हो ना। देखिए कौन फाइल कर सकता है फॉर्म 121, यहां पे कौन फाइल कर सकता है। इस बजट के में अंदर इनकम टैक्स 2025 के अंदर 26 के अंदर क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, देखिए इसके बारे में विस्तार से हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साथियों यहां पे सबसे पहले मैं आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी जिसने कि 10 लाख का FD कराया, आपने करवाया या हमने करवाया, मान लीजिए हमने ही करवाया, तो उसका ब्याज सपोज मान लेते हैं 6% 5% जो भी है मान लेते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति को ब्याज कितना मिल गया, अगर 6% 60,000 मिला, 5% रहेगा तो 50,000 मिलेगा, है ना, 10 लाख पर, समझ पा रहे हो। अब क्या होगा उसका साल का पूरा कितना हो जाएगा, अगर 6% है तो 10,60,000, 5% है 10,50,000 हो जाएगा, है ना, 6% मान लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसका रूल क्या है हम आपको बता रहे हैं। देखिए 10 लाख का उसका खुद का था, 10 लाख मेरा खुद का था, मैंने डाला FD में, मैंने डाला, बट यहां पे हमको 60,000 का इनकम हुआ, हमको 60,000 का जो है हमको मिला, क्या मिला, इंटरेस्ट मिला FD में। लेकिन आपको यहां समझना ITR में लोग दिखाते नहीं है, बहुत सारे से लोग हैं जो दिखाते नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां साफ साफ कर दिया है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका अगर मान लीजिए 50,000 से ज़्यादा अगर जिसका ब्याज हो रहा है,
अगर 10 लाख डाला, 6% मेरा क्या बोलते हो ये इंटरेस्ट है, तो हो क्लियर बात है 50,000 से ज़्यादा होगा, 60,000 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन एक बात और समझना, अगर वो आदमी सीनियर सिटीजन, जैसे मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, मेरा उम्र कम है, ठीक है, तो हमको तो भाई यहाँ TDS लग जाएगा। बट सीनियर सिटीजन को यहाँ पर राहत दिया गया है, क्योंकि उनको 1 लाख तक का अगर ब्याज होता है 1 साल में, तो उनका किसी भी तरह का TDS नहीं काटा जाएगा। यहाँ पे नियम है, इस नियम को समझना होगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS का मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, सोर्स मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो ना, उसे ही सोर्स बोला जाता है। मतलब साल खत्म हुआ नहीं, लेकिन वैसे लोग हैं जो कि यहाँ पे समझना होगा। और देखिए मान लीजिए 10% के तरीके से आपका पैसा कट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 60,000 का 10% आप निकालिएगा तो यहाँ पे 6,000 रुपया, 50,000 रहेगा तो 10% निकालिएगा 5,000 रुपया, है ना। तो आप लोगों को FD में कितना जमा होगा, अगर मान लीजिए 6,000 रुपया कटा तो 54,000 जमा होगा, यानी कि 10,54,000 रुपया आपका FD का अमाउंट रह जाएगा। अगर 5% कटा तो 10 लाख यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 5,000 काट लिया जाएगा तो आपका 10,55,000 रहेगा। समझ पा रहे हो, इस तरीके से मतलब 10,54,000 रहा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 60,000 में 6,000 रुपया कट गया, 50,000 में 5,000 कट, 10,45,000 होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना, आपको एक एक चीज़ समझना होगा। जैसे 10 लाख हमने FD करवाया, 60 लाख हमको मिला, उसमें से हमारा जो है कट गया 6,000 रुपया, हमको 10,54,000 रुपया मिला भाई। क्लियर, समझ में आ रही है ना बात, क्यों मिला, क्योंकि हमारा 50,000 ही है लिमिट। लेकिन सीनियर सिटीजन अगर हम होते तो हमको 1 रुपया नहीं कटता, TDS मेरा 6,000 रुपया कट गया, ठीक है ना। यहां पे समझ में आ गया बात। अब देखिए आप लोगों को समझना होगा, अगर आप पैन कार्ड की फॉर्म 26S में शो हो जाएगा, फॉर्म 26S भी आपका चेंज होने वाला, याद रखिएगा। ये भी क्लेम हो गया, चेंज हो गया, हमने भी बताया कौन कौन फॉर्म चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे चीज़ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है ना, तो कि आपने इतना रुपये का ब्याज कमाया, ठीक है। 194 जो A है हुआ करता था पहले, जो कि ओल्ड के अंदर था, जो पुराना जो नियम था उसमें था, अभी सेक्शन में उसको भी बदल दिया, जो कि अभी हमने आपको वीडियो में पहले बताया है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, न्यू इनकम टैक्स के अंदर क्या होगा, 393 एक हो गया है, वो बदल गया है। और इसका जो नंबर 5 है, क्लोज 2 है, ठीक है ना। इसमें इनकम टैक्स 2025 का नया जो है, अब जो है यहाँ पे TDS जो कटने वाला है वो 194 के अंदर TDS कटेगा, समझ रहे हो ना। और क्या होगा उसके बाद जो है आपका TDS काटा जाएगा 6,000 का, जो हमने समझाया, आपका जिस तरह से इंटरेस्ट रहेगा उस तरीके से कटेगा। 50,000 से ऊपर जैसे इंटरेस्ट साल में होगा आपका उस पर TDS काट लिया जाएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो 1 लाख तक में आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा। 50,000 से नीचे तक जितना भी आपका इनकम होगा उसमें कोई भी चार्ज आपका नहीं काटा जाएगा, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा TDS, अब क्लियर समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ इस साल तो खत्म हो गया है आपका, अब आपका 31 मार्च लास्ट है, 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा ये फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लेकिन पूरा साल आपको वेट करना होता है। ITR फॉर्म कई बार जो है लेट से स्टार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए अप्रैल में स्टार्ट हुआ, मई में स्टार्ट हुआ, जून में, जुलाई में, पूरा साल वेट करता है लोग। और ये 4 महीने का वेट किया, मान लीजिए 16 महीने का वेट करना पड़ेगा, ऐसा भी समय होता है, तो आपको ITR फाइल करनी पड़ती है, समझ रहे हो। और क्या, यहाँ पे इनकम 12 लाख से कम है, जितना भी आपका TDS कटा था वो आपको रिफंड ले सकते हो, वो वापस ले सकते हो। जो आपका TDS कटा है आपके बैंक अकाउंट में अपना, आपके अंदर आपको वो आ जाएगा, CA वो TDS फाइल करेगा, वो आपको आ जाएगा, समझ रहे हो। क्लियर, समझ में आ गया। मान लीजिए अप्रैल 2026 में आपका कटा था सपोजिंग के लिए, तो आपको जुलाई 2026 के अंदर जो है जितना भी पैसा आपको आएगा वो आपका ITR प्रोसेस, मान लीजिए आपका अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 साल तक आपको वेट करना पड़ता है, 1.5 से 2 साल, ठीक है ना, उतना तक आपको इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद आपका क्या होता है, आपका पूरा जो अगर जेन्युइन जो पैसा होता है, जो आपका सही तरीके से जो पैसा होता है, वो आपका जो है कोई भी टैक्स आपका उस पर नहीं बनता है, तो उसको जो है यहाँ पे आपका जो है जो भी आपका TDS वगैरह नहीं काटा जाएगा उस पर, जो आपका मेन पैसा होगा, समझ रहे हो, तो वो वहाँ पे TDS नहीं कटेगा। और देखिए आपको यहाँ FD का जो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, 10 लाख की FD पर आपको मान लीजिए 60,000 का ब्याज मिला, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वहाँ पर आपको
5-5 लाख की 2 एफडी अब अलग अलग बैंकों में करा दी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारा मान लीजिए स्टेट बैंक में वो करवा दिए, वो पीएनबी में करवा दिए 5 लाख का दोनों में, 5-5 लाख का, ठीक है ना। अब क्या किया, दोनों में आपको 5-5 लाख का करा दिए। बैंक वाले क्या किया, आपको स्टेट बैंक में भी 30,000 का जो है आपको दे दिया ब्याज, और आपको पीएनबी में भी जो है पंजाब नेशनल बैंक में भी आपको 30,000 का दे दिया। भाई तो 30-30 कितना हो गया, 60 हो गया। आप कहिएगा वो तो अलग बैंक में हमको 30,000 मिला, ये हमको अलग बैंक में 30,000 मिला हमको। भाई देखो यहां पे समझिए, आपको दोनों का टीडीएस आपको नहीं काटते, समझिएगा। आपको यहां पे क्या, ऐसे एफडी को अलग अलग बैंकों अगर कराइएगा तो आपको हर एक बैंक के अंदर आपको 50 से कम का ब्याज जो है, अगर कम हो जाए तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। समझ पा रहे हो, अब समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए आपको ज्यादा टीडीएस कर नहीं काटना है, आपका 2 बैंक में खाता है, अगर 10 लाख का करवाना है तो करवा दो भाई। आप पीएनबी में 10 लाख का एफडी करने करवा के 5 लाख का यहां करवाओ, 5 लाख का स्टेट बैंक में करवा लो, कोई नहीं। 30,000 का दोनों पर एफडी अगर 6% मिल जाएगा, 7% है तो 40-40 करके मिल जाएगा, आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। समझ में आ रही है बात, हम जो बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां पर सीनियर सिटीजन 1 लाख से ज्यादा, सीनियर सिटीजन देखिए, नॉर्मल नागरिक का 50,000, सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख, इंटरेस्ट 1 साल में एफडी पर, याद रखिएगा। तो यहां पे आप कर सकते हो, आपने अपने समझ में आ गया, फॉर्म भर सकते हो। आपको कैसे, आपको क्या करना वो समझा रहे हैं। देखिए आपको यहां पे फॉर्म 15G और 15H जो है कौन भर सकता है, ये तो बदल गया फॉर्म 121 में, पहले 15G नाम था, अब 121, याद रखिएगा। अब देखिए कौन, जो इंडियन भारत का जो नागरिक होगा वही भर पाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो ना। और क्या, लेकिन अगर आप एक एनआरआई हो तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते। आप टीडीएस का जो आपका कटा सो कटा, वो आप रिफंड नहीं ले सकते, समझ पा रहे हो। और देखिए अगर आप इंडिविजुअल के अलावा आप एएचओ फॉर्म या कंपनी एएलपी या तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी एएलपी हो या तो आपका कोई फर्म है, एचओ फर्म है, तो वहां पर आप इसको नहीं भर सकते हो, याद रखिएगा। और लेकिन अगर आपका इनकम बेसिस एक्सपेंशन लिमिट से ज़्यादा है तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते, इस बात को भी समझ लीजिए। अब ये बेसिक एक्सपेंशन लिमिट क्या होती है ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक व्यक्ति जो है 5 तरीके से जो है पैसा कमा सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी कि एक ही तरीके से, 5 तरीके से पैसा कमा सकता है। सैलरी, पेंशन, इनकम, बहुत सारे चीज होते हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत तरीके से कमाते हैं। तो एक व्यक्ति कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, कोई शेयर बाजार में लगा दिया, कोई एसआईपी में लगा दिया, कोई जो है एफडी में लगा दिया, अलग अलग तरीके से पैसा कमाता है। कोई बिजनेस में लगा दिया है ना, तो उनका कोई प्रॉपर्टी कोई बेच दिया, सेल कर दिया, उस तरीके से कोई रेंट पर रूम लगा दिया है, उस तरीके से भी पैसा कमा सकता है। समझ रहे हो ना, मतलब हाउस प्रॉपर्टी हमने बिल्डिंग बना के रेंट पर लगा दिया भाई, तो हम जमीन बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, है ना, तो उस तरीके से भी हम जो है पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग किराया आता है ना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा बिजनेस का इनकम, सेल सर्विस या जो भी है, तो इस चीज़ों के बारे में आपको हमने बताया। इनकम जो होता है अलग अलग, आपका एफडी का ब्याज अगर अलग होगा, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आ रहा है, तो सब कुछ जोड़ करके आपकी इनकम आएगी। और वही होता है बेसिक इंस्पेक्शन लिमिट, ठीक है, एक्सपेंशन लिमिट जिसको आप लोग कहते हो। अब समझ में आ गया किसको कहते हैं। तो आपको क्या करना है यहां पे समझिए। आपको सबसे पहले जो है आपको समझना, आपका जो उम्र अगर 60 साल से कम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका उम्र 60 साल से कम होगा, आप अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको यहां पे सावधान रहना होगा। आप बोलिएगा क्यों, आपको क्या करना होगा। आपका जो है साल शुरू होगा, मान लीजिए 1 अप्रैल 2026 आपका पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। वो जो बैंक का पहला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहां पर ये खत्म होगा, तो 31 मार्च 2027 तक ये चलेगा। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 31 मार्च 2027 पूरे साल का कैलकुलेशन किया जाएगा। समझ पा रहे हो, कैलकुलेशन कौन करेगा, याद रखिएगा। एक व्यक्ति जिसको कि मान लीजिए 20,000 30,000 मान के चलिए आपका पेंशन आ रहा है, सपोज के लिए आपका पेंशन आ रहा है 20,000 आ रहा है, किसी का 30,000, किसी का 40,000, अलग अलग हो सकता है, किसी का 10,000 आ रहा है ना। तो उसको आप जो है 12 महीने का होता है ना, साल कितने महीने का होता है, फाइनेंशियल कितने महीने का होगा, 12 महीने का होगा। तो 12 महीने से गुना कर दो, अगर 20,000 है तो 12 से गुना किया तो 2,40,000, 12,000 है, अरे 10,000 है तो 1,20,000 है ना। 12 से गुना करो भाई, आपका अगर 10,000 है तो 1,20,000, 12 दे 1,20,000 हो गया। और अगर 20,000 है तो 2,40,000 हो गया। सिंपल सी बात समझिए, आपका पेंशन उतना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक मकान से अगर 10,000 का किराया आता है, हमने अगर कोई मकान रेंट पर लगाया 5,000 10,000 आ रहा है, ठीक है, तो वो भी 1,20,000 हो जाएगा। 10,000 आ रहा है तो 1,20,000, 5,000 आ रहा है तो 60,000 है ना, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। एफडी भी आपका यहाँ पे
जो है इतना ब्याज आपको आ जाएगा। तो आपकी ये सारी इनकम को मिलाकर के बेसिक एक्सपेंशन जो लिमिट है वो अगर मान लीजिए कितना उंगली है देख रहे हो, 4 लाख से कम है, समझ लो सिंपल 4 लाख से कम है तो आपको फॉर्म 15G आप दे सकते हो, जिसको कि अभी फॉर्म 121 हम बोलते हैं। ठीक है, अब की ये डिक्लेरेशन होती है कि कब देना है कब आपको नहीं देना है, समझ रहे हो ना। तो आपको ये अगर आप एफडी करवाओगे तो एफडी करवाते समय जो है आपको जो है 5 साल के अगर एफडी मान लीजिए आपने कराया, 6 साल की करवाया, आपकी मर्जी है, 8 साल 10 साल कराइए, है ना। तो आपको यहाँ पे यह फॉर्म जो है अप्रैल महीना के अंदर देना होता है। बहुत सारे लोग बाद में आके डांस करते हैं कि हमको अभी देना है, नहीं भाई वो नहीं होगा। आपको यह जो है हर साल आपको यह फॉर्म अप्रैल के अंदर देना होता है ताकि आपका टीडीएस नो काटा जाए। अगर अप्रैल के बाद दोगे तो टीडीएस कट जाएगा। तो अप्रैल के अंदर आपको देना। अगर आपका एज मान लीजिए 60 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है वो भी आप समझ लीजिए, समझ रहे हो। देखो अगर यहाँ पे सेम टू सेम है, आपका बेसिक एक्सपेंशन जो लिमिट है यानी कि नॉर्मल व्यक्ति का जो बेसिक एक्सपेंशन लिमिट है वो 4 लाख है। अगर हम नॉर्मल लिमिट है, हमारा 60 साल उम्र नहीं है, बट हमारा अगर मान लीजिए 60 साल उम्र है, अगर हम एफडी करवाए हैं, हमारा बेसिक एक्सपेंशन लिमिट है 4, तो उन्हें 12 लाख तक की छूट दी गई है। याद रखिएगा, सीनियर सिटीजन को 12 लाख तक का छूट है। मतलब कि उसके अंदर फॉर्म 15H देना पड़ता है। उसमें एक कन्फ्यूजन है लोगों का, क्या कन्फ्यूजन है वो समझिए। 15G किसे देना है, 15H किसे देना है, अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। आपको पहले भी बताया, अभी हम समझा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है भाई, आप लोगों को ध्यान से समझिए। आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझना होगा ताकि आपको पूरा समझ में। देखो आपको अगर मान लीजिए 60,000 का ब्याज मिलता है, आपने 10 लाख का एफडी करवाया, तो पूरा का पूरा आपका 6,000 का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। याद रखिएगा, पहले तो हमने बोले कि 6,000 का टीडीएस कटेगा, बट अभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे झूठा फॉर्म नहीं भरना है। आपको फॉर्म 15G बिल्कुल सही देना है। आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा वो समझिए। सबसे पहले आपको 10,54,000 मिलने थे, ठीक है, पहले जो हमने बताया था 10,54,000। आपको यहाँ पे 6,000 जो टीडीएस कट गया है, क्योंकि 50,000 है तो 6,000 टीडीएस कटेगा ही, है ना। तो आपको अगला जो ब्याज है इस पे मिलना, लेकिन आपको यहाँ पे 10,000 60,000 देंगे। अगर आप अगला ब्याज जो है 6,000 आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे देखिए आपको मिलना है यहाँ पे, अगर आप इस तरीके से फॉर्म भरोगे, स्लैब रेट में आपको बता दूँ, ये चीज़ समझिएगा, सीए से करवाइएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इंडिविजुअल हो, समझ रहे हो, नॉर्मल, तो आपको यह 4 लाख तक अगर आ जाती है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। लेकिन आप बोलोगे सर हमने तो सुना 12 लाख तक का इनकम माफ है। भाई आप तो यही बोलोगे ना कि 12 लाख तक का हमारा इनकम माफ है, हमने तो सुना। बट देखो यहाँ पे 12 लाख तक इनकम माफ है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कैसे कि आपका 12 लाख का जो इनकम है वो 60,000 टैक्स बनता है। लेकिन सरकार क्या कहती है, आपको 87 ये रिबेट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रिबेट मिलेगा। आप देखिए 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना, ये तो सरकार भी करे यार, सब लोग भी करे। तो क्या 12 लाख क्या इनकम पर, समझ रहे हो, लेकिन वहां पर आपको रिबेट मिलेगा। अब रिबेट क्या मिलेगा, देखिए अगर सीनियर सिटीजन है तो 12 लाख का टीडीएस के लिए उसको राहत है, समझ पा रहे हो। और नॉर्मल व्यक्ति है तो 4 लाख का राहत है। 4 लाख तक के बाद जो है आपको आईटीआर भरना जरूरी होगा। अगर आईटीआर नहीं भरते हो, ये मत समझना 12 लाख तक इनकम माफ है, हम नॉर्मल व्यक्ति है तो हमारा जो है हो जाएगा। 4 लाख तक आपका टीडीएस माफ है, याद रखिएगा। 4 लाख की लिमिट जो आपकी है वो आपको जैसे ही 4 लाख ऊपर होगा आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। और देखिए लेकिन 15G का जो लिमिट है वो 4 लाख है, क्योंकि यह बेसिक इंस्पेक्शन लिमिट है, आईटीआर भरनी ही पड़ेगी, इस बात को समझ लीजिए। आप लोग समझ रहे हो ना। लेकिन आईटीआर अगर भरनी पड़ेगी तो आईटीआर तो आप रिफंड ले लीजिएगा, जब आईटीआर भरोगे तो रिफंड आपको मिलेगा ही, है ना। तो इसलिए मैं आपको बताया कि 15G फॉर्म जो है 15H जो है ये सब फॉर्म अब बदल गया है, अब ये 1-1 हो गया है। अब यहाँ पे जाइए फॉर्म को आप लोग जो है भरिए। आप लोगों का महीना आ रहा है, मार्च हो गया, अप्रैल आ रहा है, ठीक है ना। और देखिए कैसे आपको करना, ये पूरा जो है अगर कहिएगा तो अलग से हम वीडियो बना देंगे, फॉर्म को कैसे आप भरिएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ अलग अलग फॉर्म भराएगा। अगर कोई 60 साल से ज़्यादा है तो वो किस तरीके से भरेगा, कोई अलग फॉर्म भरेगा, ये इसलिए मैं आपको बताया हूँ इस वीडियो में भाई। और कोई दिक्कत है आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, समझ रहे। अप्रैल 2026 में बैंक में जाएंगे और वहाँ पर मत बोलिए कि मुझे 15G 15H भरना, क्योंकि वो फॉर्म बदल गया है। क्या हो गया, फॉर्म 1-1 हो गया है, समझ। आप दोनों फॉर्म इसी में भराएगा। और यहाँ देखो यहाँ बैंक एफडी की तरफ सीमित है, आपको एफडी इंटरेस्ट अलावा डिविडेंड आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब कि कोई आप पैसा शेयर में लगाए हो, म्यूचुअल फंड में लगाए हो, कोई कहीं जगह आप लगाए, कहीं से आपको ब्याज वगैरह आ रहा है, तो आप फॉर्म 1-1 भर सकते हो,
समझ पा रहे हो। अब जो है मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में लगाया, कोई 10 कंपनी का डिविडेंड लगा दिया, अलग अलग 5 कंपनी का डिविडेंड लगा दिया है, तो वहां पे डिविडेंड का आपको पता होगा 10,000 से ज़्यादा पर आपको 10% का TDS काटा जाता है। और अलग अलग कंपनियों में फॉर्म 15G देने की जरूरत अब नहीं होगी। समझ रहे हो। अब जो है आपको जो है यहाँ पर फॉर्म 1-1 भरना है। समझ रहे हो, ये समझ में आ गया। और देखिए CDSL जो कि हमने बताया है, सभी कंपनियों इकट्ठा फॉर्म दे सकते हो आप। NSDL या CDSL इकट्ठा आप वो जो है आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से आपको परेशान नहीं होना हो जाएगा। और देखिए आपका जो पैसा है आपको जिस तरीके से है आपको यहाँ मेंटेन कर पाओगे। और क्या, जो भी लेन देन करे, पैसा कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, प्रॉपर ITR भरें, ये आपको काम करना है। हालांकि अभी 4 लाख तक इनकम वाले को भरना जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे ऐसे वीडियो चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को, बहुत सारे लोग सही तरीके से नहीं बताए, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि TIS और फॉर्म 16S जरूर चेक करते रहें हमेशा, क्योंकि अप्रैल में ही मत चेक करें, आपको मई में भी चेक करें, आप अपने मार्च में भी चेक करें, हर बार चेक करें, जून जुलाई अगस्त हर जगह आप चेक करते रहे, आपका जो है जरूरी है। समझ रहे हो, इसलिए मैं आपको बताया। देखिए फॉर्म 1-1 को हम डिटेल से वीडियो आप लोगों को बना देंगे और बता देंगे। आप लोग बताइएगा, वीडियो को हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है और पूरा A to Z इस वीडियो में हमने बताया है किस तरीके से आपको भरना है, किस तरीके से नहीं भरना है। समझ पा रहे हो। और भाई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करो और घंटी को बजा दो, भूल जाते हो। इस तरीके से जरूरी हर एक लोगों को बैंकिंग की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने बनाया वीडियो। बहुत सारे लोग कहते हैं 12 लाख तक फ्री है, तो उसमें कुछ नियम है, कुछ रूल है, वो पालन करना होगा। वो आप CA से बात कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम वीडियो बना के फिर आपको समझाएंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो हम आप लोगों के लिए बना सकें। समझ रहे हो, ये बेहद जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है, और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर बताना, वीडियो अलग से फिर बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।